दोस्तों, क्या युद्ध के दौरान में भी सोना गिर सकता है? क्या अब गोल्ड सेफ हेवन नहीं रहा? और आखिर सिर्फ 3 घंटे के अंदर 15 लाख करोड़ कैसे बाजार से गायब हो गए? आज जो सोने चांदी के बाजार में हुआ, उसने निवेशकों की दशकों की पुरानी सोच को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं ऐसा एक्सप्लेनर जो आपके निवेश के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में जब भी बड़े युद्ध हुए, चाहे वो वर्ल्ड वार 1 हो या वर्ल्ड वार 2, हर बार निवेशकों ने सोने को सबसे सुरक्षित ठिकाना माना। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, बाजार गिरते हैं, तब सोना आमतौर पर रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह उलट गई है। एक तरफ ईरान में तनाव, मिसाइल हमले और युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सोना और चांदी दोनों में भारी गिरावट देखी जा सकती है। यह सिर्फ एक सामान्य गिरावट नहीं, बल्कि एक ऐसा झटका है जिसने निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अब बाजार के नियम बदल चुके हैं। सोमवार के आंकड़े इसे पूरे घटनाक्रम को और भी चौंकाने वाले बना देते हैं। MCX पर सोना करीब 8% की गिरावट के साथ 1,32,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गई और चांदी में भी लगभग इतनी ही गिरावट देखने को मिली। इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स पर भी यही ट्रेंड देखने को मिला, जहां गोल्ड करीब 2.5% गिरा और चांदी में लगभग 5% की गिरावट आई। दोस्तों, ये गिरावट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के बाजारों में एक साथ देखने को मिली। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब दुनिया में जंग जैसे हालात हो, तेल की कीमतें बढ़ रही हो और अनिश्चितता अपने चरम पर हो, तो सोना गिर क्यों रहा है? इसका जवाब छुपा है अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में। फेडरल रिजर्व की नीतियों के चलते अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स पर करीब 4.40% का ब्याज मिल रहा है। बड़े निवेशकों के लिए ये एक बड़ा आकर्षक बन गया, क्योंकि यहाँ बिना जोखिम के डॉलर में मजबूत रिटर्न मिल रहा है। इसके मुकाबले सोना कोई ब्याज नहीं देता, इसलिए निवेशक धीरे धीरे अपना पैसा गोल्ड से निकालकर बॉन्ड्स और डॉलर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहां आता है, ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करने वाला प्लेटफॉर्म कोबिएसी लेटर इस गिरावट को लिक्विडेशन बता रहा है। लिक्विडेशन का मतलब है बड़े बड़े हेज फंड्स और बैंक अपने एसेट्स को मजबूरी में बेच रहे हैं। मान लीजिए किसी बड़े फंड को शेयर बाजार या ऑयल ट्रेड में भारी नुकसान हो गया, तो उसे उस नुकसान को कवर करने के लिए तुरंत कैश चाहिए होगा। ऐसे में वो अपने पास मौजूद सोने और चांदी को बेच देता है, चाहे कीमत कुछ भी क्यों ना हो। यही वजह है कि अचानक बड़ी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आ गई और कीमतें तेजी से गिर गई। इस पूरी स्थिति को मार्जिन कॉल से भी जोड़ा जा सकता है। जब किसी बड़े निवेशक की पोजीशन खतरे में आती है, तो उसे अपनी साख बचाने के लिए तुरंत कैश जुटाना पड़ता है। ऐसे में सोना, जिसे हमेशा सुरक्षित एसेट माना जाता था, अब ATM की तरह इस्तेमाल हो रहा है। यानी निवेशक उसे बचा कर रखने के बजाय बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो हालात और भी गंभीर नजर आते हैं। तेहरान में लगातार तनाव बना हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर खतरा मंडरा रहा है, जहां से दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई गुजरती है। इस तनाव के कारण महंगाई बढ़ने की आशंका और मजबूत हो गई है। जब महंगाई बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक्स ब्याज दरें बढ़ाते हैं, जिसमें डॉलर और मजबूत हो जाता है और बॉन्ड यील्ड ऊपर चली जाती है। यही दोनों फैक्टर सोने और चांदी के लिए सबसे बड़े नकारात्मक संकेत बन जाते हैं। इसके साथ ही बाजार में एक और शब्द चर्चा में है, हेडलाइन फटीग। इसका मतलब है कि बाजार अब जंग की खबरों को सुनकर थक चुका है। शुरुआत में जब कोई बड़ा संकट आता है तो बाजार तेजी से रिएक्ट करता है, लेकिन समय के साथ वही खबरें सामान्य लगने लगती हैं। ऐसे में जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स का असर कम हो जाता है और ब्याज दरें, लिक्विडिटी और डॉलर जैसी चीजें बाजार को ज्यादा प्रभावित करने लगती हैं। यही वजह है कि इस बार युद्ध के बावजूद सोना बढ़ने के बजाय गिर गया। अब सवाल उठता है कि क्या वास्तव में कोई बड़ा खेल चल रहा है? कोबिएसी लेटर का मानना है कि जब युद्ध के बीच भी सोना गिरता है, तो इसका मतलब है कि बाजार के पीछे कुछ बड़े खिलाड़ी सक्रिय हैं। ये बड़े निवेशक अपनी पोजीशन बचाने के लिए भारी मात्रा में गोल्ड बेच रहे हैं, जिससे कीमतों पर दबाव बन रहा है। यानी बाजार अब पुराने नियमों से नहीं चल रहा, बल्कि नई परिस्थितियों के अनुसार बदल चुका है। तो क्या सोना अब सेफ हेवन नहीं रहा? इसका जवाब पूरी तरह नहीं है। सोना आज भी लंबी अवधि में एक मजबूत निवेश विकल्प बना हुआ, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये पूरी तरह से ब्याज दर, डॉलर, लिक्विडिटी जैसे फैक्टर्स पर निर्भर हो गया। अगर बॉन्ड यील्ड ऊंची रहती है और डॉलर मजबूत बना रहता है, तो सोने पर दबाव बना रह सकता है। लेकिन जैसे ही ये फैक्टर्स बदलेंगे, सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है। निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि अब सिर्फ पारंपरिक सोच के आधार पर निवेश करना सही नहीं होगा। जंग है तो सोना खरीद लो जैसी रणनीति अब हर बार काम नहीं करेगी। इसके बजाय आपको फेडरल रिजर्व की नीतियों, ग्लोबल बॉन्ड यील्ड और डॉलर की चाल पर नजर रखनी होगी।
बाजार अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो चुका है, जहां हर मूव के पीछे कई परतें होती हैं। इसलिए दोस्तों, बाजार में जब भी निवेश करें, सोच समझ के निवेश करें, क्योंकि बाजार में जहां प्रॉफिट दिखता है वहां जोखिम भी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ये वीडियो जानकारी के लिए, निवेश की सलाह यहाँ बिल्कुल नहीं है। कमेंट्स में बताइए कि आने वाला समय सोने और चांदी के लिए कैसे रहने वाला है, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।